कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं, हमने जो है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो लंबाई है वो दी गई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें चौड़ाई मान लेनी है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है x मीटर। इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई, अब देखिए जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई हमने x मानी है तो चौड़ाई का दुगना हुआ 2x जमा एक अधिक है 1 मीटर। तो ये है आयताकार भूखंड की लंबाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अब आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया गया है हमें 528 वर्ग मीटर। अब आयत के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। हम यहां से लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड की लंबाई गुणा भूखंड की चौड़ाई बराबर है 528 वर्ग मीटर। अब लंबाई है आयताकार भूखंड की 2x जमा 1 गुणा चौड़ाई है आपकी x बराबर है 528। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, x गुणा 2x, 2x की घात 2 जमा x गुणा 1, x बराबर है 528 या 2x की घात 2 जमा x माइनस 528 बराबर है 0। तो ये हमने जो है एक द्विघात समीकरण बना लिया है जो हमें ऊपर स्थिति दी गई है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, ये ज्ञात करने हैं। जिन दोनों का जो गुणनफल है वो है 306। तो हम लिख सकते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा x से एक अधिक। दूसरा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर है x जमा 1। ठीक है, अब दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो है 306।
क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है 306। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 के बराबर है। पहला धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, इसलिए x गुणा पहला धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x जमा 1। इन दोनों का गुणनफल है 306 के बराबर। अंदर ब्रैकेट हटा दीजिए, x की घात 2 जमा 1 गुणा x बराबर है 306। 306 का पक्षांतर बाईं तरफ करते हैं, x की घात 2 जमा x माइनस 306 बराबर है 0। तो ये हमारे पास दी गई स्थिति से एक द्विघात समीकरण बन गया। इस तरह से हम जो है इसी एक्सरसाइज के, इसी प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं।